इस गणपति उत्सव पर आइए आज बनाते हैं गणपति बप्पा के मनपसंद मोदक, जो कि बन जाएंगे बहुत ही जल्द बिना किसी मोल्ड का यूज़ करे हुए। गणपति बप्पा मोरया। हेलो बिग फूडीज एंड वेलकम बैक टू बिग फूडी जंक्शन। मैं अर्पित आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ गणपति बप्पा और हम सबके मनपसंद मावा मोदक की रेसिपी, जो कि बन जाएगी बिना किसी मोल्ड का यूज़ करे। तो आइए देख लेते हैं इस मावा मोदक को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इस कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया हुआ है, आधा कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है, 3/4 कप फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 15 से 20 साबुत बादाम लिए हुए हैं, 15 से 20 टुकड़ी वाले काजू लिए हैं, 1 टीस्पून चिरौंजी ली है, 9 से 10 किशमिश ली हुई हैं और 5 साबुत इलायची ली हैं, 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया हुआ है, 4 टीस्पून ग्रैन्युलेटेड शुगर या दानेदार चीनी ली हुई है, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ली है, अगर ना हो तो दानेदार चीनी को पीस करके ले सकते हैं, 5 से 6 बादाम को छोटा छोटा सा चॉप करके लिया हुआ है और 1 टीस्पून येलो फूड कलर लिया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पर स्विच ऑन कर दिया है और इस पैन में मैं ले रहा हूँ लगभग 1.5 टीस्पून देसी घी और इस घी को मैं पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने दूंगा। तो ये घी हमारा मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये नारियल का बूरा और इस नारियल को बूरे को घी में हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। तो ये हमारा बूरा भून करके तैयार हो गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लूँगा और अब इसी पैन में मैं बाकी का पूरा घी डाल दूंगा और इसे भी हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे पहले। तो ये घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जो हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पहले हमें दूध में अच्छा उबाल आने देना है। तो दूध में उबाल आ गया है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जो दानेदार चीनी हमने ली थी और इसे भी अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाने तक हमें पकाना है। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ था और अब हमें दूध और मिल्क पाउडर को सबसे पहले अच्छे से मिलने तक मिलाना है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये येलो फूड कलर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो मत डालें। और अब हमें इस मावा को 2 से 3 मिनट तक अच्छा गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो लगभग 3 मिनट हो गए हैं और हमारा मावा काफ़ी गाढ़ा दिखाई दे रहा है, काफ़ी चिकना दिखाई दे रहा है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये जो हमने इलायची पाउडर लिया था। इसको हम अच्छे से पूरे मावा में मिक्स कर देंगे, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इस मावा को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर स्टफिंग बना करके तैयार कर लूँगा। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मिक्सर का सबसे छोटा वाला जार लिया है और इसमें मैं ये काजू डाल दे रहा हूँ, ये बादाम डाल दे रहा हूँ, पिसी हुई चीनी भी डाल दूँगा और ये चिरौंजी और साबुत इलायची डाल दूँगा। इलायची को छीलना नहीं है और अब हमें सबसे पहले इसे 10 सेकंड के लिए पाउडर बनने तक पीस लेना है। तो ये इसका पाउडर बन गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अब हमें फिर से इसे 10 सेकंड के लिए मिक्सर में चलाना है। फिर से थोड़ी देर रुकेंगे, फिर 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे। ऐसा हमें 4 से 5 बार करना है जब तक कि इसका एक अच्छा पेस्ट ना बन जाए। तो लगभग 2 बार चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा बाइंड होना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लगभग 1.5 टेबल स्पून नारियल का बूरा, आधा टेबल स्पून मैं बचा लूँगा और अब हम इसे फिर से 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे।
तो लगभग 5 बार ग्राइंड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा पेस्ट बन करके तैयार हुआ है बिना कोई ऑयल या बाइंडिंग एजेंट डाले। तब हमारे पास बचा हुआ है ये खोया, ये जो हमने स्टफिंग ली हुई थी जो पीस करके तैयार करी है, ये नारियल का बूरा आधा टेबल स्पून, ये जो कटे हुए बादाम लिए हुए थे और ये कुछ किशमिश जो ली हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास स्टफिंग है मैं इसमें ये बादाम के टुकड़े डाल करके मिला लूँगा। ऐसा करने से जब हम मोदक को खाएंगे तो उसके बीच में स्टफिंग के साथ हमें एक बाइट आएगी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। और ये जो हमारे पास नारियल का बूरा बचा हुआ था इसे हम खोए में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो मोदक बनाने के लिए हम अपने हाथों पर सबसे पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे, फिर थोड़ा सा मिश्रण हम लेंगे मावा वाला, उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रख कर के गोल करेंगे और फिर हाथों की उंगली और अंगूठे की सहायता से इसे बढ़ा लेंगे। और ये मैं शुरुआत के कुछ मोदक बिना किशमिश के बना रहा हूँ। तो ये जो स्टफिंग थी ये सिर्फ इसमें भर दूंगा और स्टफिंग को मावा में अंदर की तरफ दबाते हुए मावा को ऊपर से बंद कर देना है। और अब हम फिर से इसे एक बॉल का शेप दे देंगे और अब इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ दबाव देते हुए हमें एक कोन जैसा शेप देना है या फिर एक मोदक जैसा शेप दे देना है। तो ये देखिए हमारा पहला मोदक आधा बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम एक किशमिश वाला मोदक बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसे गोल करेंगे, उंगली और अंगूठे की सहायता से फ्लैटन करेंगे, उसमें किशमिश भर देंगे, थोड़ी सी स्टफिंग भर देंगे और स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए मावा को ऊपर से बंद कर देंगे और फिर से एक बॉल का शेप देंगे और बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ दबाते हुए हमें इसे कोन और मोदक जैसा शेप दे देंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने पहले अपने सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। और अब आती है इसमें डिज़ाइन देने की बात। तो एक मोदक उठाएंगे और ये जो घर में हमारे चम्मच होती है ना, इसी की सहायता से हम मोदक की ऊपरी सतह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें लंबे लंबे कट्स लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा मोदक बन करके फिनिशिंग अपीयरेंस के साथ तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम एक और मोदक लेंगे और चम्मच की सहायता से मोदक की ऊपरी सतह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे मोदकों को बना करके तैयार कर लिया है और अब मैं इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगा ताकि ये सेट हो जाए। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं हल्के हल्के से सेट हो गए हैं और अब मैं इसे आपको बीच में से कट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी सेट होकर के निकल के आई है। हमारे मावा मोदक बन करके तैयार हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी ऑफ मावा मोदक एट योर होम and share your experiences with us only on Big Foodie Junction. And please don't forget to like, subscribe, share and comment on my YouTube channel. Thank you so much.